हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई भारत के अंदर आए हैं 25 देशों के इंटेलिजेंस के बड़े हेड। अच्छा, 25 देशों के? और उसे देख पाकिस्तान में मच गया हड़कम। 25 देशों के इंटेलिजेंस के चीफ। ओए होए बहुत ये पहली दफा मैं सुन रहा हूँ किसी देश में इकट्ठे इतने आए यार, लेकिन आए क्यों है ये देखते हैं वीडियो। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये क्या सीन बना दिया भारत ने। तो जल्दी से वॉच कर लेते हैं, पहले तो काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे। ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? तो अब देखिए, चाइना को मैसेज साफ है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा। इंडिया पहले ऐसे बातें नहीं करती थी ना। इंडिया इज सेइंग वेरी क्लियरली कि वी हैव अ ग्लोबल स्टैचर, वी वांट टू बी अ ग्लोबल पावर। सो इंडिया इज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मेजर वर्ल्ड पावर। बेसिकली इंडिया जैसे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसकी जो आई सेट है वो बेसिकली आगे है नेक्स्ट सुपर पावर के ऊपर। वो इस चीज़ के ऊपर है कि वो जाए और पहले तो एशिया के अंदर अपना होल्ड जो है वो पूरा करे, उसके बाद वो फिर आगे जैसे अमेरिका है, चाइना है, उसके अभी मध्य मुकाबला आ रहा है वो। हालांकि शी जिनपिंग उन्होंने भी पूरी कोशिश की, चाइना ने पूरी इकोनॉमी ओपन अप कर दी। कोविड की सिचुएशन सबके सामने है, फिर भी चाइनीज इकोनॉमी रिवाइवल पे आती नहीं दिख रही है। चाइना का एक टाइम था, मैंने कहा ना, चाइना ने गलती की। चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर। द वर्ल्ड नोज चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स। नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सो इट इज द नेचुरल चॉइस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज नॉट चाइना से हट रहे आ रहे। इट इज द वी आर अ मोर कंपेलिंग और अ मोर बेटर ऑप्शन देन चाइना। एंड लेट मी टेल यू सर, वी आर अ इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी विद अ 1.4 बिलियन। सुमित भाई, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है वो ये सारा कुछ करना चाह रहा है टू शोकेस इट्स पावर। आपको पाकिस्तान ना आने की खुशी हो रही है, अफसोस हो रहा है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हफ्ता भारत के अंदर बहुत गहमा गहमी रही, जिसके अंदर G20 समिट की शुरुआत हुई, उसके बाद रायसीना डायलॉग और उसके साथ साथ क्वाड देशों की मीटिंग, जिसमें इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रिप्रेजेंटेटिव मिले। और अब एक और बड़ी खबर जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 25 देशों के इंटेलिजेंस चीफ इंडिया में मौजूद थे। यानी इंडिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पे इतने सारे प्रोग्राम्स, इवेंट्स और मीटिंग्स को देख करके पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है कि जिस तरह से इंडिया का राइज हो रहा है, इंडिया का वर्ल्ड के अंदर एक नई पहचान मिल रही है। तो वहीं पे पाकिस्तान का जो पहले एक आतंकी देश के रूप में दुनिया के अंदर मशहूर हुआ और उसके बाद अब भिखारी के रूप में दुनिया के अंदर मशहूर हो रहा है, जिसमें अब जहां भी पाकिस्तान के लीडर कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वह देश यह सोच के घबराने लगता है कि कहीं ये पाकिस्तानी लीडर हमसे भीख न मांग ले, हमसे पैसा न मांग ले। तो इंडिया और पाकिस्तान की यह स्थिति देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी शॉक में है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखते हैं। सुमित भाई, इंडिया में पता चला है कि 25 मुल्कों के इंटेलिजेंस चीफ्स आए हुए थे। और किसी को ये चाइना को आप क्या डरा रहे हैं? चाइना को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए चीमा साहब, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती हैं, छोटी बात नहीं तो है। इसमें डराना धमकाना किसी को क्या। G20 चल रहा था, देखिए रायसीना डायलॉग चल रहा था, और जाहिर सी बात जब क्वाड की बात होगी और एक सिक्योरिटी, एक नेशनल सिक्योरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसको गौर किया गया। इंटेलिजेंस चीफों का आना, एक दूसरे से सीखना है। कौन-कौन से देश थे? कमेंट सेक्शन में बताना। G20 में अगर आपको याद होगा, वी हैव आल्सो ऑफर्ड अ लॉट ऑफ आवर इंटेलिजेंस टू G20 कंट्रीज टू यूज। मतलब ऐसा कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हो रहा। हमने अपने यूपीआई की बात की है, आधार की बात की। इवन बिल गेट्स का स्टेटमेंट भी था कि यूपीआई प्लस आधार इज डेडली कॉम्बिनेशन। तो जो भी हमारे पास चीजें थी, हमने बोला भाई आप हमसे यूज टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाए। टेररिज्म की जो फंडिंग है वो उससे भी बड़ा थ्रेट है, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम्स आ रही है। और आपकी बार दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई। आपकी बार टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को अलग अलग किया गया है। तो इस चीज के बारे में बात हुई, चीफों का आना, इनको अवगत कराना, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना। और रायसीना में करीब 40 से 50 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए ये। और रायसीना हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। मतलब मोदी जी आए थे तो 2016-17 में शुरू हुआ था। आज हम मतलब अगर मैं देखूं 100 कंट्रियों से ज्यादा की पार्टिसिपेशन थी रायसीना डायलॉग्स में। तो लगभग चीमा साहब आधी दुनिया अभी दिल्ली में थी। तो ये भी एक चीज है जो मतलब दोनों साइड पहलू के बताने। आपको पाकिस्तान ना आने की खुशी हो रही है, अफसोस हो रहा है? नहीं, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। अब खुशी अफसोस के लिए फैक्ट तो न मेरे खुश होके आएंगे, न मेरे अफसोस से कुछ बदलेंगे। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ ना।
तो अब देखिए, चाइना को मैसेज साफ है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ा। अगर आज आप, अभी मैं देख रहा था, एक एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएस के, उन्होंने कहा जितना इंडिया स्ट्रांग हो उतना दुनिया में पीस होगी। तो मतलब चीजें ये है, इंडिया का बढ़ना दुनिया के लिए अच्छी चीज है। अब तो ये चीजें लोग मानने लगे हैं कि भाई अगर जितना इंडिया बढ़ेगा उतना वर्ल्ड में पीस बढ़ेगी। वी आर आल्सो शोइंग आवर गुड इंटेंशन, ब्रिंगिंग गुड थिंग्स एंड गुड इनिशिएटिव्स टू द टेबल व्हिच द वर्ल्ड इज अप्रिशिएटिंग नाउ। सुमित भाई, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जो है वो ये सारा कुछ करना चाह रहा है टू शोकेस इट्स पावर। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक की वजह से तब्दीलियां आ रही हैं, और दैट इज प्राइमरली जो लार्जर रीजन है वो चाइना है। चाइना का एक टाइम था, मैंने कहा ना, चाइना ने गलती की। चाइना ने अपनी जो औकात है वो दुनिया को दिखा दी। चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल पार्टनर, द वर्ल्ड नोज। चाइना की इकोनॉमी इज अ फियास्को, इज अ ब्लैक बॉक्स, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। तो इसीलिए इट्स नॉट चाइना सेंट्रिक बिकॉज चाइना से हटना इंडिया में आना, नो, इंडिया इज द प्लेयर। और इंडिया में देखिए चीमा साहब, आपको एक चीज बताऊं, आपको एक डाटा देता हूँ। $982 बिलियन का एफडीआई यहाँ आया। आपको पता वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ डाटा इन द वर्ल्ड। आपको पता वी आर द सेकंड बिगेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वी आर द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन्स। वी आर द सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया नाउ। डू यू नो आवर डेमोग्राफिक इज गोइंग टू बी अप टू 2070। So there is no comparison with China. So it is the natural choice of the world. It is not China से हट रहे आ रहे। It is we are a more compelling or a more better option than China. ये China से तो we are an internal consuming economy with a 1.4 billion. So we are a very huge market in itself. Payment 7 trillion market, retail 5 trillion market. इंडिया चाइना पाकिस्तान को छोड़कर भी इंडिया हैज मेड इट वेरी क्लियर इन द लास्ट दो साल से, आप कह सकते हैं, जो नरेंद्र मोदी का जो सेकंड टर्म है 2019 में, पहले साल तो वो डोमेस्टिक इश्यूज पे फोकस कर रहे थे, बट कोविड के बाद से इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन रियली, मतलब अपनी इंटरनेशनल स्टैचर को बढ़ाने के लिए। कल एक राइसीना डायलॉग में जयशंकर साहब ने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि इंडिया इज विद देम और अगेंस्ट देम। ये बातें क्यों करें, मतलब इट्स अज्यूम्स के दीज पार्टीज आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, हम इनके साथ हैं या उनके साथ हैं। मेरी नजर में तो आई एम द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। इधर ये वीडियो खत्म यार। सबसे पहले बड़ी शॉकिंग चीज है कि 25 देशों के इंटेलिजेंस के चीफ और इंडिया में मौजूद थे। वो अगला बंदा क्या आ रहा है, वो भारतीय थे, आगे थे। वो कहते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। अबे ये छोटी चीज थी क्या? माना G20 हो रही है, माना वो एक और हो रही है, माना क्वाड हुआ यार, लेकिन 25 देशों के इंटेलिजेंस के चीफ भारत के अंदर। ये देखो बहुत बड़ी बात है वजह, वो भी इकट्ठे मतलब नेशनल सिक्योरिटी पे सारी बातें हुई हैं, सब कुछ हुआ। ये इंटेलिजेंस लेवल की चीजें अब ये आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन यही चीज बाहर आई है कि भाई 25 देशों के आए हुए थे। बिल्कुल वजह, और ये बात किसी के कानों में ये आज पता चली, ये आज पता लग रही है। देखना सीक्रेट थी ना, आज पता चली। जब वो आगे मेरे ख्याल से चले गए तो आज ये चीज ब्रेक हो रही है कि 25 देश हैं कौन से, अब ये हमें नहीं पता। ये आई थिंक आप लोगों को भी नहीं पता होगा। क्या पता इंडिया मीडिया पे कोई बात चली या नहीं चली है। ये उड़ती खबर आई थिंक निकली है। ये देखना, ऐसे होते हैं मुल्क। वजह एक बात है और इंडिया हमेशा पीस की बात करता है, ये बात है। और बात हो रही है चाइना को टक्कर देने की, तो चाइना से लोग भागकर इंडिया आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? इसी वजह से तो आ रहा है, तंग करते हैं ना, वो इन्वेस्टर को तंग करता है, तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं, और जगह का भी मतलब पैसों का, टैक्सों का बड़ा उधर निजाम है। इंडिया इतना टैक्स नहीं लगाता। ये बात हर रूल जो है इंडिया को फॉलो करना पड़ता है आसान शराइ पे। बिल्कुल, और तभी तो भाई आज दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ियां भाई बनाने वालों में से भारत एक है, मोटरसाइकिल बनाने वालों में से एक है, स्टील बनाने वालों में से एक है, मोबाइल फोन्स बनाने वालों में से एक है। मतलब जिधर का नाम लो उसमें से भारत टॉप 3 के अंदर है ही है। बिल्कुल, टॉप 2 में या टॉप 3 में तो लाजमी 100%। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो इन अचीवमेंट्स पे? और ये जो मीटिंग हुई है इसके बारे में कुछ जरा इन्फॉर्मेशन तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।